नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 वीडियो में मैंने भेड़े और भेड़िए कहानी का सार या सारांश या कथानक या कथा वस्तु को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं इस कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं नर्क से बोल रहा हूं। कहानी पर वीडियो बनाते वक्त मैं हरिशंकर परसाई जी का सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। तो आइए अब मैं आपके समक्ष हिंदी जगत के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी का उद्देश्य या संदेश तथा शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी का उद्देश्य या संदेश। भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ सामाजिक एवं बहुचर्चित यथार्थवादी कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक प्रतीकात्मक कहानी है। यह एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमारे देश की वर्तमान राजनीति पर तीखा व्यंग्य किया है तथा प्रस्तुत कथा के माध्यम से लेखक ने प्रतीक पात्रों के द्वारा हमारे देश की दूषित राजनीति को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस कहानी के सभी पात्र जंगल में रहने वाले पशु हैं, जैसे भेड़े, भेड़िया, सियार आदि। परंतु यह कहानी जंतुओं की कथा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि इस कहानी के सभी पात्र जानवर अवश्य हैं, परंतु ये समाज में रहने वाले विभिन्न वर्गों के प्रतीक हैं। कहानीकार ने विभिन्न प्रतीक पात्रों अर्थात जंगल के पशुओं के माध्यम से हमारे देश की भ्रष्ट राजनीति को बड़े सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। जैसे भेड़े सामान्य जनता का प्रतीक है, जिसका समाज में बहुमत होता है। भेड़िए शोषक सत्ताधारी वर्ग और समाज के नेताओं का प्रतीक है। सियार धूर्त एवं चाटुकार वर्ग का प्रतीक है, जो सत्ताधारी का गुणगान तथा खुशामद करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यही बतलाने का प्रयास किया है कि समाज का शोषक वर्ग समाज में रहने वाले भोले भाले गरीबों को बहला फुसलाकर झूठे प्रचार के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। यह शोषक वर्ग बड़ा ही धूर्त और पदलोलुप होते हैं। ये सत्ता को हथियाने के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं और फिर जब ये सत्ता हथिया लेते हैं
तो फिर उन्हीं लोगों का शोषण करते हैं जिनके बलबूते पर ये सत्ता में आए हुए थे। अतः हमें ऐसे सत्ताधारी नेताओं, धूर्तों और चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग खूब सोच समझकर करना चाहिए। हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए, और तो और हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो निष्पक्ष रूप से शासन कर सके, जो प्रजा का सच्चा शुभ चिंतक, हित चिंतक और हित रक्षक हो, और अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करे, समाज में सुशासन लाए। यही सब बतलाना इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। आइए अब मैं आपके समक्ष हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। भेड़े और भेड़िए कहानी का शीर्षक या नामकरण की सार्थकता। भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ सामाजिक एवं बहुचर्चित यथार्थवादी कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने हमारे देश की वर्तमान राजनीति पर तीखा व्यंग्य किया है, तथा प्रस्तुत कथा के माध्यम से लेखक ने प्रतीक पात्रों के द्वारा हमारे देश की दूषित राजनीति को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह कहानी हमारे देश की वर्तमान राजनीति से प्रेरित कहानी है। शीर्षक या नामकरण की दृष्टि से यह एक पूर्णतया सार्थक कहानी है। पूरी कहानी भेड़े और भेड़िए को लेकर यह कहानी घूमती रहती है। यह कहानी हमें यह जानकारी देती है कि हमारे देश में प्रजातंत्र के नाम पर आजकल के ढोंगी, स्वार्थी, अवसरवादी, चालाक नेता किस प्रकार भोली भाली जनता का शोषण करते हैं। हमें ऐसे नेताओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। इस कहानी में भेड़े आम जनता का प्रतीक है, जो निहायत नेक, कोमल, ईमानदार, दयालु, निर्दोष और भोली भाली होती हैं, जबकि भेड़िए ढोंगी, स्वार्थी, अवसरवादी, अत्याचारी, छद्मवेशी, कपटी और झूठे तथा एक शोषक व्यक्ति का प्रतीक है। इस कहानी में बूढ़ा सियार भी एक प्रमुख पात्र है, जो सुशासन देने के नाम पर भोली भाली जनता के साथ छल करता है। रक्षक के नाम पर ये स्वयं भक्षक बन जाते हैं। उनके स्वार्थ की पूर्ति में बूढ़ा सियार जैसे चाटुकार वर्ग भी इनकी सहायता करते हैं। वर्तमान समाज में शासन व्यवस्था भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। भोली भाली जनता इन नेताओं के लच्छेदार बातों में आ जाती है। ये उनके कथनी और करनी के अंतर को समझ नहीं पाती हैं और इन्हें ही अपना प्रतिनिधि, शुभ चिंतक, हित रक्षक
बनाकर भेज देती हैं, फिर उनके ही अत्याचारों के बोझ तले ये निरंतर पिसती चली जाती हैं। प्रस्तुत कहानी में भेड़िए, बूढ़ा सियार तथा अन्य 3 सियारों के माध्यम से कहानीकार ने हमारे देश की भ्रष्ट राजनीति को बड़े सुंदर ढंग से दिखलाया है। अतः यह शीर्षक या नामकरण हर प्रकार से उचित, सार्थक एवं अर्थपूर्ण दिखलाई पड़ता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल केवल आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की गलतियां दिखाई देती है तो सप्रमाण कमेंट्स करें और हमारा उचित मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी, छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।